मगध राज्य प्राचीन भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा वीरसेन न्यायप्रिय, वीर और विद्वान माने जाते थे। महलों में सोने की दीवारें थीं, बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और उनकी प्रजा संतुष्ट जीवन व्यतीत करती थी। फिर भी राजा वीरसेन का मन अशांत था। हर सुबह उठते ही वह अपने दरबारियों, सेनापतियों, पड़ोसी राजाओं और यहाँ तक कि स्वयं के पुत्र युवराज धर्मवीर से भी तुलना करता। जब कोई मंत्री किसी अन्य राज्य की उपलब्धियों की बात करता तो वीरसेन के मन में जलन उठती। वह सोचता, क्या मैं उतना श्रेष्ठ हूं जितना मुझे होना चाहिए? क्या मैं राजा भोज की तरह विद्वान हूं? क्या मेरी वीरता सम्राट अशोक से बढ़कर है? यह तुलना धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर रही थी। उसे नींद नहीं आती, भोज्य पदार्थ स्वादहीन लगते और सभा में वह खोया खोया सा रहने लगा। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं दूसरों से बेहतर बनना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन दें। गुरु ने उत्तर दिया, राजन, श्रेष्ठता कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह आत्मिक संतुलन का विषय है। शायद तुम्हें बुद्ध से मिलना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर गहन ज्ञान प्राप्त किया है। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं भगवान बुद्ध से मिलेगा। उसके जीवन की यह पहली यात्रा थी जिसमें न कोई गाजे बाजे थे, न सजे संवरे रथ। बस सादे वस्त्रों में वह अपने सबसे विश्वसनीय मित्र सेनापति अजय के साथ वन की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। 3 दिन की यात्रा के दौरान राजा ने पहली बार आम मनुष्यों की दिनचर्या को करीब से देखा। रास्ते में उसने किसानों को गर्म धूप में हल चलाते, स्त्रियों को जंगल से लकड़ियां लाते और बच्चों को मिट्टी में खेलते देखा। उनके चेहरों पर संतोष और सरलता थी, वह अनुभव जिसे वह वर्षों से खो चुका था। राजा ने पहली बार यह सोचा, इन लोगों के पास न महल है न रथ, फिर भी इनके चेहरों पर संतोष है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन क्यों हूं? बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे, मौन, शांत और संयमित। राजा ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं दूसरों से श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूं? बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुमने कभी चंद्रमा को सूरज से तुलना करते देखा है? राजा चकित हुआ। नहीं, बुद्ध बोले, फिर भी चंद्रमा हर रात को रोशन करता है। सूरज की अपनी महिमा है, चंद्रमा की अपनी। दोनों अपनी जगह पूर्ण है। तुलना करने पर केवल दुख मिलता है। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, भगवान, क्या मैं इस सत्य को अनुभव कर सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अनुभव केवल क्रिया से आता है। कुछ समय एक सामान्य जीवन जियो, न राजा बनकर, न विजेता बनकर, सिर्फ एक साधारण मानव बनकर। राजा ने अपने मित्र अजय को वापस भेज दिया और बुद्ध की सलाह पर एक छोटे से गांव विपश्यना में रहने लगा। वहां किसी को नहीं पता था कि वह एक राजा है। वह एक बुजुर्ग किसान रामदीन के यहां मजदूरी करने लगा। सुबह खेतों में काम करता, दोपहर को तालाब से पानी लाता और रात को दूसरों के साथ बैठकर मिट्टी के दियों में तेल भरता। शुरू में यह जीवन उसे अजीब लगा। उसे आदत नहीं थी पसीने से तरबतर होने की, न अपने हाथों में छाले देखने की। वह अक्सर सोचता, वह लड़का मुझसे तेज दौड़ता है, वह स्त्री मुझसे अच्छा गाती है, वह बच्चा मुझसे अधिक हंसता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति अपने ढंग से अनोखा है। गांव में कोई किसी से तुलना नहीं करता था। सभी अपने काम में रमे थे, न कोई छोटा न बड़ा। एक दिन गांव में एक युवक से उसकी मुलाकात हुई। नाम था नीलकंठ। वह लकड़ी का काम करता था और बांसुरी बनाता था। राजा ने देखा कि वह अपने हर बांस के टुकड़े को इतनी प्रेम से तराशता था जैसे वह कोई अनमोल मूर्ति हो। राजा ने पूछा, तुम इतनी श्रद्धा से एक बांस की बांसुरी क्यों बनाते हो? नीलकंठ मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बांसुरी किसी की उदासी को मुस्कान में बदल सकती है। मुझे यह नहीं देखना कि कोई दूसरी बांसुरी मुझसे बेहतर है। मुझे सिर्फ यह देखना है कि मेरी बनाई बांसुरी सच्चे दिल से बनी है या नहीं। उस दिन राजा को बुद्ध की बात याद आई।
चंद्रमा सूरज से बेहतर नहीं है। दिन बीतते गए। राजा का मन बदलने लगा। अब वह दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कार्य में शांति ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर पक्षियों की आवाज सुनता, मिट्टी में हाथ लगाकर हल चलाना सीखता और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। एक रात वह तालाब के किनारे बैठा चंद्रमा को देख रहा था। पानी में उसका प्रतिबिंब स्थिर था। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ, मैं जो हूं वही पूर्ण हूं, किसी और से बड़ा या छोटा नहीं, बस अलग। उसने महसूस किया कि तुलना की लाठी से खुद को पीटना बंद करने पर ही आत्मा में शांति आती है। 6 महीने बाद राजा वापस राजधानी लौटा। अब वह न पहले जैसा राजा था, न पहले जैसा मनुष्य। उसका चेहरा शांत था, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में दया। राज्य में लौटते ही उसने कई बदलाव किए। दरबार में किसी की तुलना नहीं की जाती थी। हर कलाकार, सैनिक और सेवक को अपनी विशिष्टता से कार्य करने की छूट मिली। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया, तुम किसी से कम नहीं, क्योंकि तुम जैसे कोई और नहीं। राजा ने एक सभा में कहा, अब मैं श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करता, अब मैं संपूर्ण बनने का प्रयास करता हूं, खुद के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। समय बीतता गया। राजा वृद्ध हुआ। एक दिन उसका पोता युवराज आदित्य उसके पास आया और बोला, दादाजी, मेरे मित्र कहते हैं कि वे मुझसे बेहतर चित्र बनाते हैं, क्या मैं कभी सबसे अच्छा बन पाऊंगा? राजा मुस्कुराया। उसने बालक को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, अगर हर फूल गुलाब बनना चाहे तो बगीचा बेजान हो जाएगा। कुछ फूलों की खुशबू होती है, कुछ की रंगत और कुछ की पंखुड़ियां, पर सब अपने अपने समय पर खिलते हैं। तुम अपने जैसा बनो, यही सबसे श्रेष्ठ बनना है। मुख्य संदेश, तुलना मत करो। चंद्रमा सूरज से बेहतर नहीं होता, फिर भी वह चमकता है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। तुलना से अहंकार या हीनता उत्पन्न होती है, आत्मबोध से शांति।